दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और बहुत से लड़के कमेंट्स कर रहे थे कि सर बताइए हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन, कक्षा 8 का जो आज का हिंदी का पेपर था, हमने OT भी की हैं और बहुत से क्वेश्चन आंसर भी किए हैं, लेकिन थोड़ा सर आप अपने चैनल पर डाल दीजिएगा जिससे कि हमको पता चल सके कि सही है या गलत। तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए दोस्तों, जो कि पेपर परसों के दिन यानी बुधवार को होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 60 नंबर का पेपर था दोस्तों। कुल पृष्ठ संख्या यहाँ पर 24 है और यहाँ पर रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, डाइस कोड ये तो आपने डाल दिए होंगे। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह का पेपर आपका आया होगा। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, शॉर्ट आपको बता देता हूँ, इसमें आएगा सी। और इसके बाद में दूसरे पर चलते हैं। पलासी की युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसको आपको दूसरे का कमेंट्स के माध्यम से आपको ही बताना है कि आपने कौन सा किया है। बाकी मुझे लग रहा है कि इसमें सी हो सकता। यहाँ पर आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी झूम खेती की विशेषता है। तो वृक्षों को जो काटकर और जलाकर साफ किए गए भूखंडों पर खेती करना, ये झूम खेती कहलाती है। तो इसमें तीसरे में आपको डी बिल्कुल 100% सही है। और इसके बाद में चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि OT हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। तो 10 मई 1857 में, ये बी यहाँ पर कंफर्म है दोस्तों, और बी बिल्कुल सही भी है। इसके बाद में चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर आप मानव निर्मित संसाधन दोस्तों, यहाँ पर आप सड़क जो है, मुझे लग रहा है सड़क सही है दोस्तों, तो इसमें मैंने सड़क ही टिक लगाया है। बाकी आप कमेंट्स कर सकते हैं आपने क्या किया है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रों का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। तो दोस्तों इसमें 29.2 आ रहा था, लेकिन 30% मेरे हिसाब से सही है। और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र भी इसका लग रहा है और नदी घाटी क्षेत्र, तो यहाँ पर मैंने बी टिक किया है दोस्तों। और आप बता सकते हैं कि आपने क्या टिक किया है। 8वां भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो इसमें 6 दिसंबर 1946, डी वाला 100% सही है। भारतीय संसद के सदन, तो ये बिल्कुल ईजी है, 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। इसके बाद में चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और आगे का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के स्थान के आधार के भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में सहायक संधि के बारे में आप लिख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप खुद लिख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की थी। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था दोस्तों। और नशा मुक्ति को लेकर भी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने बहुत से ऐसे आंदोलन चलाए और अहम भूमिका राजा राम मोहन राय ने निभाई थी। तो ये बिल्कुल सरल है, 2-2, 3-3 लाइन में आपको लिख देना है। बाकी मैं आगे आपको बता देता हूँ। और नवकरणीय, अनविकरणीय, ये बहुत इजी है दोस्तों, ये आपने कर दिया होगा। औद्योगिक जोखिम को कम करने वाले ये कानून क्यों जरूरी है। तो ये सोशल साइंस के क्वेश्चन है।